टोबा टेकसिंग में देहातों से शहर आने वाले अफराद का सफर अब होगा आसान। जिला में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का सिलसिला जारी, 42 सड़कों की तामीर की जाएगी। जिला काउंसिल की जानिब से टेंडर जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेकसिंग में देहातों से शहर आने वाले अफराद का सफर अब होगा आसान। जिला में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, 42 सड़कें तामीर की जाएंगी। जिला काउंसिल की जानिब से टेंडर जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात की जाए तो टोबा टेकसिंग पंजाब के उन खुशकिस्मत अजला में शामिल है जहां पर तरक्याती कामों की रफ्तार खासी बेहतर है। तहम इस वक्त टोबा टेकसिंग में 42 देहातों के मकीनों के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए अब देहात से शहर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इन 42 देहातों में जो सड़कें हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। इन 42 देहातों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मजमूई तौर पर इन पर 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिला काउंसिल की जानिब से जो बजट है वो जारी किया जाएगा और जिला काउंसिल टोबा टेकसिंग ने इस हवाले से टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया है। तहम गोजरा, पीर महल और कमालिया के मुख्तलिफ देहात ऐसे हैं जहां पर ये सड़कें तामीर होंगी और सबसे ज़्यादा सड़कें जो हैं वो कमालिया में बनाई जाएंगी। इससे पहले ही पंजाब सिटी प्रोग्राम के तहत कमालिया में एक बड़ा जो फंड था वो जारी किया गया था। हम अभी मजमूई तौर पर जो 55 करोड़ रुपए की लागत से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। और यहां आपको बताएं, प्रोसेसिंग और डाइंग मिल्स बंद, पावरलूम सेक्टर भी तबाही का शिकार, फैक्ट्रियां बंद होने लगी। चेयरमैन काउंसिल ऑफ लूम ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामी कहते हैं, बिजली के बेकाबू निर्ख इंडस्ट्री के लिए तबाही का सबब बने हुए हैं। हुकूमत को लोकल इंडस्ट्री को सहारा देने की जरूरत है। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, पावरलूम मालिकान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर प्रोसेसिंग और डाइंग यूनिट्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो चुके हैं। इसके बाद जो पावरलूम सेक्टर है वो भी तबाही की तरफ जा रहा है, जिसके बाद पावरलूम मालकान की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं उसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो चुकी है। इस वक्त पावरलूम की क्या सूरत हाल है, पावरलूम के जो पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, वहीद खालिक रामी, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। रामी साहब बताइएगा, क्या मुश्किलात हैं इस वक्त पावरलूम सेक्टर को और क्या मुतालबात हैं मालकान? देखिए, जो पावरलूम सेक्टर है ये एक बेसिक टेक्सटाइल का जुज़ है और इसके मुतासर होने से पहले तो आपकी स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है इस वक्त तकरीबन रीजन के अंदर 75 स्पिनिंग मिल्स बंद हैं, जो कि बहुत बड़ा आलमी है। और 50,000 हमारी लूम्स बंद हैं, 10-12 हज़ार वर्कर बेरोजगार है। स्किल्ड वर्कर जो हमारे मास्टर मुंशी हैं वो बेरोजगार हो गए हैं सैकड़ों की तादाद में। फिर हमारे पास साइजिंग इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी ज़्यादा है। और फिर आगे आप देखें कि फैसलाबाद में तकरीबन जो है 50% डाइंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग इंडस्ट्री ये बंद है। ये बहुत बड़ा आलमी है। इसकी वजह यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है। बिजली जो कि हुकूमत को 12 दफ़ा हमने मुजाहरे भी किए, 45 से 50 रुपये इस वक्त यूनिट जो है वो बिल आ रहा है। इस वजह से आ रहा है इतना कम बिल कि FPA जो है वो कम है, वरना ये 60 रुपये यूनिट चला गया था। तो ये इस वजह से ये सारा तबाही है। हमारी इंतजामिया से दरख्वास्त है कि खुदा रहा, हुकूमत से दरख्वास्त है, सियासी लड़ाई लड़नी है लड़ें, हमें उससे कोई परवाह नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्री को जो है वो पावरलूम फैक्ट्रियां भी बंद होने लगी हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की बरामदात में कामयाब टॉप 10 ममालिक में कमी होने लगी। इन बरतानिया, यूक्रेन, मलेशिया, कुवैत, मुत्तहदिद अरब अमारात के लिए बरामदात कम हुई। अमेरिका पाकिस्तान के लिए फिर से सबसे बड़ी मंडी के तौर पर सर फहरिस्त रहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? पाकिस्तानी बरामदात आलमी मंडियों के अंदर कामयाब तरीन पाकिस्तान के लिए ममालिक जो कि अब डिक्रीज दिखा रहे हैं। आलमी रिसेशन ने पाकिस्तान के जो कामयाब तरीन बरामदी मुल्क थे उनके ऊपर असरात मुरतब किए। अगर बात करें बरतानिया, चाइना, कुवैत, मलेशिया और इसके अलावा यूक्रेन पाकिस्तान की कामयाब तरीन मंडियों में से एक थी, जिनके अंदर अगर देखा जाए तो माली साल की शमाही रिपोर्ट के मुताबिक कमी वाक़ हुई है। अगर सबसे पहले हम बरतानिया की बात करें, $5,49,825 डॉलर की जो एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की वो कम होते हुए 3 माह के अंदर $5,19,870 डॉलर पे आ गई है, जो कि कमी जो है $29,955 डॉलर की
वाक़या हुई है। जबकि चाइना की बात करें तो चाइना के लिए पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल माली साल के यही छमाही के मुताबिक $5,59,179 थी, जो कि कम होकर $5,01,000 पे आ गई है। ऐसी अगर बात करें तो मलेशिया के लिए पाकिस्तान की बरामदात $83,345 से कम होते हुए $71,451 के ऊपर जो है वो आ चुकी है। यूक्रेन के लिए 14,891 से 2,956 पे, जबकि ऐसे ही दूसरी के कुवैत के अंदर 30,711 से $26,135 पे आ गई। तो 5 कामयाब तरीन मंडियों में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली जो है वो एक बदतरीन पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान दीगर ममालिक जहां पाकिस्तान की बरामदत बढ़ रही है, जिनके अंदर अमेरिका सरफहरिस्त है, और अमेरिका ने फिर से 15,65,321 के साथ सरफहरिस्ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की बरामदत अमेरिका के लिए होती है। ये मंडी पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। जबकि इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है, स्पेन है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है। तो इन ममालिक के अंदर, ब्राज़ील है, पाकिस्तान इन ममालिक के अंदर अपनी तवज्जो ज़्यादा दे ताकि बरामदात का कम होता गिराव जो कि अक्टूबर के अंदर बरामदी ऑर्डर्स अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मंडी के तौर पर सरफहरिस्त रहा। बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट का ग्राफ दूसरे माह भी कम हुआ। अक्टूबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्सपोर्ट $7.5 करोड़ रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद के बरामद कुनिंदगान ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह बढ़ती पैदावारी लागत और बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स में कमी करार दी। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो यके बाद दीगर जो है उनको चैलेंजेस का सामना है, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त अक्टूबर की एक्सपोर्ट जो है उसमें 3.07 जो उसका परसेंटेज है वो कम हुई है। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री किन मुश्किलात से दो चार है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर खुर्रम तारिक हमारे साथ मौजूद, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उनसे गुफ्तगू करते हैं। उनकी खामोशी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की, उनको जो अरबाब इख्तियार हैं उनको समझाने की, और उनको शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग से फर्क कहां पर है, मैं वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दुनिया पूरी में रिसेशन है, और हम सबका ये ख्याल है कि रिसेशन होगा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होगी। तो जब भी कोई वॉर, जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं, जब भी रिसेशन आती है, सो देयर आर ऑलवेज विनर्स एंड लूजर्स। ग्लोबल रिसेशन उस वक्त भी आया था जब कोविड ने हिट किया था, और कोविड के बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया था। अब जो रिसेशन आ रहा है इसमें हम इंटरनेशनल मार्केट को लूज कर रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम उनको ये बता रहे हैं कि बाहर का रिसेशन है विच इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अब कौन शख्स पॉलिटिकली इतनी अनसर्टेनिटी में आकर ऑपरेट करेगा? कौन शख्स इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में आकर ऑपरेट करेगा? आज मेरे पास 6 महीने या 1 साल के लंबे ऑर्डर्स जब आते हैं, मुझे ये नहीं पता कि मैंने किस डॉलर रेट पे उसको लेना है, क्योंकि जब हम बैंकों में जाते हैं या रोजाना मार्केट देखते हैं तो ग्रेजुअली अप जा रहा है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हर 5वें-6वें दिन एक बयान देते हैं, इसको मैंने नीचे लाना है। अच्छा, अब वो कैसे लाना है, और अगर लाना है तो हमें सर्टेनिटी चाहिए। हम किसी एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहे, हम सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। अगर सर्टेनिटी नहीं होगी तो क्या आज मैं 220 रुपए पे डिवाइड करके माल बेच दूं तो 200 में तो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है ये जो अनसर्टेनिटी है अंदर, इसको सर्टन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन अ नटशेल अगर बात की जाए तो इस वक्त अनसर्टेनिटी जो है उसको सर्टन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब कीमतें जो हैं वो स्टेबल होंगी। गैस बिजली की प्राइसेस अनस्टेबल रही हैं पिछले 6 महीने। अगर खास तौर बात करें डॉलर के हवाले से, डॉलर भी अनस्टेबल रहा है, जिसकी वजह से कारोबार के अंदर एक यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं हो रही है। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ही एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है। हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत की जानिब से कि खुदारा इस वक्त जो कारोबार के अंदर सर्टेनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है बसूरत दीगर जो एक्सपोर्ट का ग्राफ दूसरे माह भी कम हुआ है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपोर्ट का ग्राफ दूसरे माह भी कम हुआ। अक्टूबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक्सपोर्ट $7.5 करोड़ रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद के बरामद कानिंदगान ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में गिरावट की बड़ी वजह पैदावारी लागत और बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स में कमी करार दिया। इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन खत्म होने में चंद दिन बाकी।
मगर एक से ज्यादा जायदादों पर टैक्स अदा करना है या नहीं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कुछ भी वाज़ेह ना हो सका। हुकूमत की जानिब से एक से ज्यादा जायदादों पर कम अज कम 2.5 लाख रुपए सालाना टैक्स मुकर्रर किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी, मगर एक से ज्यादा जायदादों पर टैक्स अदा करना है या नहीं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कुछ भी वाज़ेह ना हो सका। हुकूमत की जानिब से एक से ज्यादा जायदादों पर कम अज कम 2.5 लाख रुपए सालाना टैक्स मुकर्रर किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के आगाज़ पर ऐसे वो तमाम शहरी जिनकी एक से ज़ायद जायदादें हैं और उनकी मालियत जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है, तो उन पर टैक्स आयद किया गया था, जो कि कम अज़ कम 2.5% यानी कि 2.5 लाख रुपए से शुरू होना था। तो उस पर जो टैक्स गुजार हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इसके बाद फिर मामला जो था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वहाँ पे केस ज़ेर समाअत है। ताहम दूसरी जानब FPR की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका कि वो टैक्स जो है वो जमा करवाना है नहीं करवाना है, और उसी की एक बड़ी वजह यह है कि टैक्स गुजारों की जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई जा रही और इसमें एक बड़ा शॉर्टफॉल है। और ऐसे वो तमाम लोग जो कि रियल एस्टेट सेक्टर या प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्होंने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा नहीं करवाई। इनकम टैक्स रिटर्न की तीसरी डेडलाइन जो है वो ख़त्म होने में चंद ही रोज़ बाकी रह गया, मगर अभी तक इस मामले को किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया नहीं जा सका और FPR की जानिब से भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ सका। और इस प्रॉपर्टी सेक्टर जो है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है, फैसलाबाद डिवीज़न में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस सेक्टर के साथ वाबस्ता है और लोग इस बात से तजब्जुब का शिकार हैं कि आया कि वो टैक्स जमा करवाना है या नहीं करवाना, या अगर वो जमा करवाएंगे उसके बाद फैसला हो जाता है तो वो उनका टैक्स एडजस्ट होगा, उनको रिफंड की सूरत में वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से अभी तक बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं जमा करवाई जा सकी, जिसका नुकसान भी जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सरकार को ही हो रहा है। तो इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि FPR की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया जाए ताकि उसके बाद वो अपनी इनकम टैक्स उमैर अहमद अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर नायब सदर फैजुल्ला कमोका के फुफोजात भाई हाजी रियाज अहमद की नमाज जनाजा इस वक्त अदा की जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं। अब बात करते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। चिन्योट में सुई गैस की लोड शेडिंग अरूज पर है। सुबह का नाश्ता और शाम का खाना पकाने में ही गैस छूमंतर, सारिफीन परेशान, होटलों पर लंबी लाइनें लग गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल जी, चिन्योट और गिरदोनवा में सुबह में ही गैस जो है वो छूमंतर हो गई है। दूसरी तरफ शहरियों की बड़ी तादाद होटलों पर पहुंच गई है, जिनका कहना है कि उनके अब सकत जो है वो बाकी नहीं रही कि वो इस तरह बाहर होटलों से नाश्ता जो है वो अफोर्ड कर सके। दूसरी तरफ लंबी लाइनें जो है वो होटल पर लगी हुई हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस जो है वो घरों में मौजूद नहीं है। खानादारी के अमूर जो सरंजाम देने वाली खवातीन हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, किस इलाके से आए हैं? गैस नहीं है? ये सिटी थाना के करीब से आए हैं नाश्ता लेने के लिए यहाँ पे। तो अभी सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई तो अभी से लोड शेडिंग शुरू हो गई है। गैस का वो कुछ एक ज़रा भी नहीं होता, तो सुबह सुबह ही प्रॉब्लम होती है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़े बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, 7 बजे वो वहाँ जाते हैं, तो सुबह से ही जब उठते हैं तो गैस नहीं होता तो फिर यहाँ पे आना पड़ता है नाश्ता लेने के लिए। हालांकि अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फिर भी ये करना पड़ता है, मजबूरी है। बिल्कुल जी, लोगों का कहना है चूंकि मजबूरी है, जाहिर है खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चीज़ खरीदी है? रेट ज़्यादा है? जी भाई, रेट ज़्यादा है जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो भाई रेट बहुत ज़्यादा है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है जी। तो दूसरे नंबर पे गैस भी नहीं आ रही, बंदा क्या करे, कहाँ जाए। ठीक है, घर में औरतें भी बेचारी परेशान हैं और हमें। किस इलाके से आए हैं? गैस नहीं है जी सर, हमारे यहाँ गैस नहीं। मैं लाहौर रोड से आया हूँ। तो मुश्किल ये है कि हम सुबह सुबह जब नाश्ता करने के लिए उठे तो गैस नहीं है, तो अगर होटलों पे पहुँचते हैं क्या करें, मजबूरी है। महंगे खाने इतने अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन गैस ना होने की वजह मजबूरी खाना भी तो है। तो इसलिए हमारे आला काम से
या जितनी भी इंतजामिया उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं, लोगों के हाल के ऊपर, हमारे गरीबों के ऊपर मेहरबानी फरमाएं और गैस जो है वो मुयस्सर की जाए ताकि हम अपने घर में खाना खा सकें। ये होटलों के महंगे खाने से हम बहुत तंग आ चुके हैं। मेहरबानी। आवाम का कहना है कि होटलों के महंगे जो खाने हैं उनसे वो तंग आ गए हैं। सुबह के औकात में और रात के औकात में कम से कम लोड शेडिंग जो है वो ना की जाए। शहरियों को परेशानी का सामना है। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, मनमर्जी वक्त पर खाना घर में पकाना है तो गैस सिलेंडर खरीदना ही पड़ेगा। टोबा टेक्सिंग में भी गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई, शेड्यूल जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा शेड्यूल से मुतालिक। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और महकमा सुई गैस की जानिब से टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए गैस की रवानी का जो प्लान शेयर किया गया कि किस औकात में गैस आएगी, किस औकात में बंद कर दी जाएगी। इसी वाले से बात भी कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हायर अथॉरिटी के हुक्म के मुताबिक चूँकि गैस की किल्लत को मलहूज़ खातर रखते हुए तो हमने ये शेड्यूल इशू किया है। हम सुबह 5 बजे लोगों को गैस देंगे और 9 बजे 8:30 बजे हम बंद कर देंगे। इसके बाद हम 12 बजे गैस देंगे और 2 बजे बंद कर देंगे। फिर शाम 4 बजे गैस देंगे और रात 9 बजे बंद कर देंगे। शहरियों से इल्तमास है कि गैस की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए इन्हीं औकात में मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। हुकूमत पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिश है कि इसके कमी के अजाला करने के लिए वो अपनी मेहनत काबशे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर हम काबू पा लेंगे और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और हमारी अवाम को सलामत रखे, पाकिस्तान जिंदा रखे। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि गैस की किल्लत के पेश नज़र देखते हुए महकमा सुई गैस और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये प्लान शेयर किया गया ताकि शहरियों से भी इल्तमास है कि अपने इस टाइम के अंदर अपनी ज़रूरियत को पूरा कर सके। और हुकूमत पाकिस्तान और महकमा सुई गैस की जानिब से कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द अज जल्द इसकी जो बहरान है उस पर काबू पाया जा सके। 24 घंटों में से 13 घंटे सुई गैस गायब रहेगी। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली, 4 माह से मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका मगर अभी तक नए कॉन्ट्रैक्ट की तलवार मुलाजमीन पर लटक रही है। 1000 से ज्यादा मुलाजमीन नए कॉन्ट्रैक्ट के मुंतजिर हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफिसर ने मामले की कारकर्दगी और रिपोर्ट से मशरूत कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली, 4 माह से मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका मगर अभी तक नए कॉन्ट्रैक्ट की तलवार मुलाजमीन पर लटक रही है। 1000 से ज्यादा मुलाजमीन नए कॉन्ट्रैक्ट के मुंतजिर हैं। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर अहम खबर ये है कि मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, रीन्यू नहीं किया जा रहा और तकरीबन 4 माह हो चुके हैं मुलाजमीन का जो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं हुआ, जिस वजह से मुलाजमीन में बेचैनी की कैफियत है, परेशानी का शिकार नज़र आते हैं। वजूहत ये बताई जा रही हैं कि यहाँ पर नए चीफ ऑफिसर ने ये मामला मशरूत कर दिया मुलाजमीन की एवेल्यूएशन से, उनकी परफॉर्मेंस से, उनकी रिपोर्ट्स जो बनाई गई हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जानब से, उससे मशरूत कर दिया गया। मुलाजमीन में बेचैनी है कि अगर कोई भी रिपोर्ट्स या कोई भी टेस्ट इंटरव्यू जो भी होना है वो जल्दी हो जाए। इतना ज़्यादा मामला लटकाया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से मुलाजमीन में बेचैनी भी पाई जा रही है, खौफ भी पाया जा रहा है कि उन्हें मुलाजमत से निकलवाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू ना होने की सूरत में मुलाजमीन कंपनी एक्ट के तहत जॉब छोड़ने के पाबंद होंगे और नई जॉब उन्हें जो है वो दोबारा से नए सिरे से ढूंढना होगी और यहाँ पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले 8 तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता गया था, लेकिन अब इस पर पाबंदी लगा दी गई और तमाम मुलाजमीन की जितनी भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, 4 की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उससे ये मामला मशरूत किया गया, जिसकी वजह से मुलाजमीन में बेचैनी पाई जाती है और तकरीबन 1000 मुलाजमीन मुतासिर। 1000 से ज्यादा मुलाजमीन नए कॉन्ट्रैक्ट के मुंतजिर हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में अहम सीटें तैनाती की मुंतजिर। ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और ना ही ENT स्पेशलिस्ट मौजूद। मरीज दीगर हॉस्पिटल का रुख करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा कितने अरसे से ये सीटें खाली हैं? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल समनाबाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शोबा अमराज में कंसल्टेंट डॉक्टरों की सीटें खाली होने के सबब ऐसे मरीज जो कि इन अमराज में मुब्तला है मगर डॉक्टर ना होने के सबब उन्हें दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। आर्थोपेडिक सर्जन की
यहाँ पे जो है वो कमी है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ना होने के सबब जो हड्डी पट्टा जोड़ के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा यूरोलॉजिस्ट ना होने के सबब गुर्दा मिसाना के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं वो अलाइड या फिर DHQ अस्पताल का रुख करते हैं। इसके साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ पे जो है वो सीट खाली है, उस पर जो है हुकूमत की जानिब से तैनाती जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। सबसे जो अहम सीट है वो नाक कान गले के डॉक्टर की है, वो भी यहाँ पे सीट खाली है। और ऐसे में जितने भी मरीज़ नाक कान गले के अमराज में मुब्तला आ रहे हैं तो उन्हें दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं जो कि इस इलाके से वाबस्ता हैं और इलाज मुआवजे के लिए जनरल अस्पताल समनाबाद का रुख करते हैं। सर बताएं, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की सीटें खाली हैं यहाँ पे जी, डॉक्टरों की सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाली है, क्या कमी है तो उसको पूरा करना चाहिए। हर तरह के डॉक्टर जो है यहाँ आने चाहिए, सीटें खाली हैं तो पूरी होनी चाहिए। जी आप क्या कहेंगे डॉक्टरों की? मैं भी सर यही कहूँगा कि यहाँ जो भी डॉक्टर हैं वो पूरे किए जाएं और मरीजों को कोई मुश्किल ना हो, ना लाइट जाना पड़े ना सिविल किसी को जाना पड़े, जो दवाई लेने आए इधर ही आए और टाइम ज़ाया ना हो किसी का। जब मरीज़ यहाँ पे आए तो उनका टाइम ज़ाया ना हो और उन्हें यहाँ पे जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो मुयस्सर। मरीजों को परेशानी का सामना है। आज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नशरियात के आदि दर्जनों अफराद के लिए जिला झंग में एक भी सरकारी सतह पर बहाली मरकज कायम न हो सका। जिला में 6 बेड्स जबकि तहसीलों में 2 बेड्स के मराकज बनाने पर भी अमल दरामद न हो सका। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। भी ऐसा मरकज़ मौजूद नहीं जिसके ज़रिए जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनकी रिहेबिलिटेशन हो सके। सरकारी सतह पर कोई भी मरकज़ जो है वो बहाली का मौजूद नहीं है। मौजूदा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक अहम फैसला किया गया और को 5-6 साल बाद जब इसकी मंशियात के आदी अफराद से मुतल्लिका एक मीटिंग जो थी वो मुनक्कद हुई, इसमें यह फैसला किया गया कि THQ की सतह पर 2 बेड्स जो हैं वो तमाम जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है मुख्तस किए जाएंगे और जो मरकज़ होगा इसका एक बड़ा सेंटर होगा वो हलाल अहमर अस्पताल के अंदर जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जो है वो बहाली मरकज़ बनाया जाएगा। इस मकसद के लिए जो इंतज़ामिया है हलाल अहमर की, उनकी जानिब से 6 बेड्स जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं और इसके अलावा एक जो है वो कौंसल हॉल जो है वो मुख्तस किया गया है। इंतज़ामिया और मुतल्लिका जो डॉक्टर्स हैं उनके बैठने के लिए एक रूम भी जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 4 कमरे जो हैं वो हलाल अहमर इंतज़ामिया ने इस मकसद के लिए मुख्तस किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है ये फैसला हुए लंबा वक्त गुजर चुका है, अभी तक इंतज़ामिया की से और महकमा सेहत की जानिब से इसका कोई बजट जो है वो एलोकेट नहीं हो सका, डॉक्टर की तैनाती नहीं हो सकी, अमले की तैनाती नहीं हो सकी, जबकि इंतजामात यहाँ पे बेड लगा के मुकम्मल कर दिए गए हैं। लेकिन सरकारी सतह पर इनके जो हतमी शक्ल है इस इंतजामात को देनी वो नहीं दी जा सकी। इसके अलावा जो THQs हैं वहाँ पर भी प्रॉपर जो है वो अमला तैनात नहीं हो सका, जिससे नज़र ये आ रहा है कि एक बार फिर झंग जिला के अंदर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम करना किया जाना था। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला काउंसिल खटारा गाड़ियां अमरा भी खस्ता हाल। जिला इंतजामिया की जानिब से हर अहम सरकारी तकरीब का मस्कन बनने वाला जिना हॉल भी टूट फूट का शिकार। जरूरी मशीनरी से लैस ट्रैक्टर्स और मददगार गाड़ियां भी मरम्मत की मुंतजर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जिला काउंसिल झंग की खटारा गाड़ियां इमारत भी खस्ता हाल। जिला इंतजामिया की जानिब से हर अहम सरकारी तकरीब का मस्कन बनने वाला जिना हॉल भी टूट फूट का शिकार है। जरूरी मशीनरी से लेस ट्रैक्टर्स और मददगार गाड़ियां भी मरम्मत की मुंतजर दिखाई देती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ओवैस खान से। जी ओवैस, बताइएगा। बिल्कुल, झंग की जिला कौंसिल की इमारत एक तारीखी इमारत है, सरकारी तकरीबात का भी यह मस्कन है। इस हवाले से जो है इमारत टूट फूट का शिकार है। मेंटेनेंस रिपेयर के फंड के हवाले से एक पाई भी जो है वसूल नहीं हो सकी जिला कौंसिल को, जबकि मशीनरी के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मेरे साथ साबिक चेयरमैन जो है वो यूनियन कौंसिल जो है वो आज अशरफ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं, या ये वो इलाका है जहाँ पे आपके इजलास मुनक्किद होते थे और अब इसकी हालत खस्ता हाल है, क्या कहेंगे सूरत हाल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा इदारा है जिसमें तमाम शोबा है ज़िंदगी और तमाम लोगों की नुमाइंदगी करने वाला ये इदारा है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेकर ज़िला कौंसिल तक इसमें हर शोबा है ज़िंदगी का, दफातर हैं, सब कुछ है। लेकिन
आजकल जो इनकी हालत है, एक ट्रैक्टर और उसके पीछे जो टैंकी है उसकी पुल्ली भी ख़राब है और उसको बनाने के लिए भी इनके पास फंड्स नहीं है। पता नहीं पॉलिसी मेकर क्या कर रहे हैं। ज़िला कौंसल का जना हाल है जहाँ पे इजलास होता है, उसका फर्नीचर देख लें, बाकी दफ्तरों की हालत देख लें, मालूम होता है कि खंडरात बन गए। ये पंजाब की, पाकिस्तान की ज़िले की सबसे अहम इमारत है। ज़िला कौंसल के जो दफातर हैं ये उस पर अदम तवज्जोही का पता नहीं क्या मामला है। पॉलिसी मेकर क्या कर रहे हैं, फंड हैं नहीं या इसके लिए एलोकेट नहीं कर रहे, तो ये बिल्डिंग तबाह बर्बाद और खंडर बनने के काबिल हो गई है। और खुदारा इस पे रहम करें, पॉलिसी मेकर जिनके पास अब अख्तियार है वो इस पे रहम करें और बजट एलोकेट करके इसकी मुरम्मत, मेंटेनेंस, बाकी फर्नीचर और इसकी मशीनरी पे काम करें। ये एक अच्छा इदारा है, इसे अच्छा ही रहने दें और ये मिसाली बना के रखें और इस पे रहम करें। यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट को इस हवाले से इकदाम करने की जरूरत है। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स वसूल न होने के बायस जो है इमारत जो है वो तबाहाली का शिकार है। मशीनरी के मुरम्मत के हवाले से भी कोई इकदाम नहीं हो पा रहे, जिसके बायस जो है वो जिला कौंसिल के तमाम तर इंतजामी अमूर शदीद हद तक मुतासिर होने लगे हैं। जी, इमारत तबाहाली का शिकार हो गई। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च में टोबा से कितने लोग शरीक होंगे, मरकजी क़यादत ने सर जोड़ लिए। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कल टोबा का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से मरकजी क़यादत ने सर जोड़ लिए। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कल टोबा का दौरा करेंगे, सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च में टोबा से कितने लोग शरीक होंगे, मरकजी क़यादत ने इस हवाले से सर जोड़ लिए हैं। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर जो लॉन्ग मार्च जारी है, इसमें लोगों को लेकर आना एक बड़ा मसला बन चुका है। पहले ही लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लोग जो है वो बढ़ थे। आज लोगों को जमा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी कायदीन है उन्होंने सर जोड़ दिए और इस हवाले से बाकायदा दौरे करने का जो है वो फैसला किया गया है। टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी असद उमर कल आएंगे, जो यहाँ पर आकर अपने जो वर्कर्स हैं उनका लहू गरमाएंगे, उनमें जोश पैदा करेंगे। इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि असद उमर जो है वो कल आएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अब्दुल रऊफ से मिलेंगे। उसके बाद वो टोबा टेक्सिंग में शहबाज चौक पर जलसा आम से खिताब भी करेंगे। बाद अज़ां वो रजाना में खालिद नवाज फरीद की दावत पर उनके पास जाएंगे और बाद अज़ां ये जो है वो कमालिया पहुंचे वो खिताब भी वाले से टोबा टेक्सिंग ने शुरू कर दी है। शहबाज चौक के मुकाम पर जो है वो दरगाह बनाया जाएगा, जिसके लिए सिक्योरिटी के लिए इंतहाई पूरे इंतजाम किए गए। आम जराये का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है उन्होंने मुकामी जो रहनुमा है उनको टारगेट भी दिया है कि वो अब कितने लोग साथ लेकर आएंगे ताकि लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाया जा सके। जी मुबशिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से इस्तकबालिया फ्लैक्सेस भी अवेजा किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से इस्तकबालिया फ्लैक्सेस भी आवेजा किए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, मुबशिर हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मुबशिर, बताइएगा इस हवाले से भी। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर कल टोबा टेक्सिंग में आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल के लिए पूरे जिला में जो है वो इस्तकबालिया फ्लैक्सेस लगाए गए हैं। टोबा टेक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पर शहबाज चौक पर, गोजरा रोड और रजाना रोड पर जो है फ्लैक्सेस लगाए गए हैं, जबकि रजाना में रहनुमा तहरीक इंसाफ खालिद नवाज सदरीज की जानिब से भी फ्लैक्सेस लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी इमरान परवेज की जानिब से भी फ्लैक्सेस लगाए गए हैं। सैदी चौधरी अशफाक की जानिब से भी फ्लैक्सेस लगाए गए हैं, जिस पर उनको उमर को जो है वो वेलकम भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो दीगर मुकामात जहाँ से जो काफिले की सूरत में लोग आएंगे, इन तमाम तर रूट पर भी जो है बड़े बड़े फ्लैक्सेस लगाए गए हैं। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनमें जोश पैदा करने के लिए भी खासा काम जारी है। मीटिंग्स भी की जा रही है ताकि असद उमर जब टोबा टेक्सिंग में आए तो एक बड़ा क्राउड उनको देखने को मिल सके। जी, बड़ा क्राउड उनको देखने को मिल सके। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने लगे।
चनियोट में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर बॉयज के मंसूबे में गैर कानूनी जाली लेबल लगाकर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। चनियोट में गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर बॉयज़ का एक मनसूबा शुरू किया गया था, जिसमें महकमा बिल्डिंग काम की जानब से नाकस मटीरियल का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। और इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए महकमा टेक्निकल एजुकेशन की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को वजाहती मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि जाली जो है वो गैर कानूनी तौर पर लेबल लगाकर नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया, जबकि स्टील वर्क्स में भी जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जानब से जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो की गई। और इसके साथ साथ चनियोट महकमा बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जानब से इस मनसूबा में गफलत बरती गई, जिस हवाले से जो है वो इस स्कीम को जो है वो नज़रअंदाज करते हुए जो सरकारी खजाना है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। डायरेक्टर डेवलपमेंट टेप्टा की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के एससी और एक्सी चनियोट को मरासला जारी किया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द साइट का विजिट किया जाए और जितना भी जो है वो जो भी में मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए फाइनल रिपोर्ट जो है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबादी खवातीन के लिए खुशखबरी, सनत जार के 2.25 करोड़ के फंड्स जारी, तामीराती मंसूबे के काम का आगाज हो गया। सनत जार में कॉन्फ्रेंस हॉल और क्लासेस की तामीर का आगाज किया गया। बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबादी कुड़ियों के लिए जो है खुशखबरी है कि सनत जार की तामीराती काम जो है उसका आगाज़ हो चुका है, जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बनने के साथ साथ सनत जार के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनकी दोबारा से जो है वो रेनोवेशन की जाएगी, उनको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सनत जार के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं यहाँ पर होते हैं, जिसके अंदर ख़वातीन जो है वो हुनर हासिल करने के साथ साथ अपने आप को जो है वो रोज़गार कमाने के लिए जो है उसके काबिल भी बनाती है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर डिज़ाइन मौजूद हैं ज़िया साहब, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि कितनी लागत के साथ जो है ये फंड्स जारी किए गए हैं और यहाँ पर क्या क्या जो है लड़कियों को जो यहाँ पे काम सीखेंगे उसके साथ हुनर हासिल करेंगी उनको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमें कवरेज दी ताकि हम अपना मैसेज जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस डिपार्टमेंट के लिए कर रही है वो आम लोगों तक पहुँचाया जाए। जैसा कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर में तकरीबन 2.25 करोड़ के फंड जो मंजूर हुए हैं, ये एक सनतदार बेसिकली एक बच्चों की स्किल का अदारा है। यहाँ पे वुमेन डेवलपमेंट, औरतों को रोज़गार देने के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ काफ़ी अरसे से 20-25 साल से यहाँ पे इक्विपमेंट पे, यहाँ की बिल्डिंग पे काम नहीं हुआ था, तो हुकूमत पंजाब ने उसके लिए फ़ंड जारी किए हैं 2.25 करोड़ के। तो उसमें सबसे पहले शोरूम अपडेट हो रहा है। शोरूम जो हमारा पीछे है, शायद आपने देखा हो, वहाँ पे डिफरेंट उनके आर्ट वर्क लगाए जाते हैं वो, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉल हो रही है, जो हाल है ये तमीर हो रहा है ताकि जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हों बच्चों के हवाले से हों या किसी NGO की हों वो सारी यहाँ पे मुनक़्क़िद करवाई जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक और रिक्वेस्ट भेजी है, जितने भी यहाँ पे क्लासरूम्स हैं उनमें कंप्यूटर लैब, उनमें उनको लेटेस्ट जो लैब की तरह उसको अपग्रेड किया जा सके। यहाँ पे कुकिंग लैब है, ब्यूटिशन है, उसको बेसिक मकसद उसका ये है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको जदीद मॉडर्न ट्रेनिंग दी जाए, ना कि वो पुरानी। उससे उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, वो मार्केट में अच्छा रोज़गार कमा सकेंगे। इसके लिए हम हमारे डिवीज़न डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फैसलाबाद मुजम्मल यार साहब, उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और हमारी हायर अथॉरिटी जिन्होंने इन सारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ हेल्प की। सनत जार में तामीराती मंसूबे के काम का आगाज हो गया। मरियम अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खवातीन की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात हुई। सदर रुबीना अमजद कहती हैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खवातीन की पॉलिसी को फरोग देना चाहिए ताकि खवातीन बाइख्तियार बन सके। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खवातीन की गवर्नर बलीगुर रहमान के साथ मुलाकात। सदर रुबीना अमजद ने मीटिंग में गवर्नर बलीगुर रहमान को बताया कि खवातीन के क्या मसाइल हैं, कारोबारी तौर पर खवातीन को क्या क्या मसाइल जो है वो दरपेश आते हैं,
ख़वातीन किस तरह से अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकती हैं। छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाली ख़वातीन को किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर कारोबार जो है वो फराहम किया जा सकता है। उन्होंने कहा वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कारोबारी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है जिससे वो डिफरेंट जो है कोलैबोरेशन जो है वो कर सकती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो अपने कारोबार को फ़रोग़ दे सकती हैं। नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर उन्हें क्लाइंट फ्राहम किए जाएंगे। मज़ीद सदर रुबीना अमजद ने गवर्नर बलीगुर रहमान से ये भी तय पाया कि कारोबारी ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं उन्हें सहूलियात फ्राहम की जाए, उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनके जो मसाइल हैं उन पर गौर व फिक्र किया जाए ताकि जो उनके मसाइल हैं वो उनको इग्नोर करके आगे अपनी बढ़ सकें और अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे सकें। और कारोबारी तौर पर सदर रुबीना अमजद ने बताया कि वहाँ पर उनको प्रॉपर सेशन स्किल्स क्लासेस दी जा रही हैं जिसमें उनको प्रॉपर सेमिनार्स कराए जा रहे हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं और ख़वातीन को बताया जा रहा है कि वो अपने कारोबार को किस तरह से फ़रोग़ दे सकती हैं, किस तरह से उसको बढ़ा सकती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। अरकान असम्बली से नाला 3 बेटियों के माजूर बाप का सिटी 41 की टीम से रजू। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और MNA शेख खुरम शहजाद को साइकिल व्हील चेयर्स की फराहमी के लिए दरख्वास्त की मगर कोई अमल दरामद ना हुआ। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा हाशिर बड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, 3 बच्चों का माजूर बाप इमदाद के लिए जो है वो सिटी 41 की टीम के पास पहुंचा है। इस हवाले से इनका ये कहना है कि गुलाम अहमदाबाद के रिहायशी हैं यासीन, इनकी जानिब से व्हील चेयर के लिए जो है वो अपोजिशन लीडर जो है कौमी असम्बली में राजा रियाज और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के दीगर जो MNAs हैं उनको एप्लीकेशन दी गई कि ये माजूर हैं और इनको जो है वो व्हील चेयर फ्री फराहम की जाए साइकिल वाली। लेकिन जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से ताहाल इनकी जो दरख्वास्त है उस पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया, जिसके बाद अब वो यहाँ पर पहुँचे हैं बैतुल माल पर एक एप्लीकेशन के सिलसिले में अदालतों में। उनका यही कहना है कि बैतुल माल की जानिब से भी जो है उन्हें व्हील चेयर साइकिल वाली फराहम नहीं की जा रही। इस वक्त यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद उनसे बात करते हैं। तो आप बताइएगा कि आपने व्हील चेयर के लिए किन किन को कौन कौन से MNA या लीडर राजा रियाज ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਖੁਰਮਸ਼ਿਆਦ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਲੋਤਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦਬ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇੜੀ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਹ ਰੇੜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁੱਲ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਛਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈ ਜੀਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਜੀ 2 ਬੱਚੀਆਂ 1 ਬੱਚਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਫਿਰਿਆ। ਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਕਦੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ मजदूरों ने मुतासरा शख्स की आला हुकाम से ताउन की अपील। हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद का DHQ अस्पताल का दौरा, सहूलियात, इंतजामात और रिकॉर्ड का मुआयना किया। मरीजों की अयादत की और लवाहिकीन से इलाज और दीगर सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया गया। आपको बता रहे हैं डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद का DHQ हॉस्पिटल का दौरा। तानियावाला से खबर दे जहां CEO एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद इफ्तिखार खान ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा भी लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज।
बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन फैसलाबाद, उन्होंने आज तानलेवाला के स्कूल्स का जो है वो सरप्राइज विजिट किया है, इंतजामात देखे हैं, स्टाफ की हाजिरी जो है वो देखी गई है। इसी हवाले से मैं इस वक्त गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल में मौजूद हूं और मेरे साथ सीईओ एजुकेशन मौजूद है, उनसे बात करते। सर, आज आपने तानलेवाला के स्कूल्स का सरप्राइज विजिट किया है, इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे, स्टाफ की हाजिरी के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। ये तांदलेवाला का मेरा आज पहला विज़िट है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, खुसूसी तौर पे गवर्नमेंट हाई स्कूल तांदलेवाला यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, इनकी आज 100% हाज़िरी है। सफाई सुथराई भी बेहतर है। छतें आप सामने देख रहे हैं, सीढ़ी लगी हुई है, तो हमने छतों को भी चेक किया है, इनकी छतें भी साफ़ हैं। इससे पहले मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में गया था, तो उनकी छतों के थोड़े से इश्यूज़ थे, वो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो एक आदमी हायर करें और अपनी छतें ऊपर से साफ़ कर लें। जहाँ तक तादाद का, उनकी हाज़िरी का ताल्लुक़ है, तो मैं थोड़ा सा पहले तो नहीं, लेकिन मैं टाइम पे गया था और उनकी कुछ जो उस्ताज़ा लेट थी, उस सिलसिले में उनको कहा कि इनको रिक्वेस्ट करें कि टाइम लिया जाए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेंगू के हवाले से काफी ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो स्कूलों में भी कर रही है। गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत के रास्तों पर ले जाता है। तहकीकाती इदारे के ज़ेर एहतमाम जिला काउंसिल चौक में यौम मिसवाक मनाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वही जन्नत का रास्ता है और इसी तरह अमल पर चलते हुए जो है वो सीरा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज ज़िला कौशल चौक में जो है यहाँ पर शहरियों में मसवाक डे के हवाले से यहाँ पर बच्चों की जानिब से, तलबा की जानिब से मसवाक भी तकसीम की गई और उसकी फजीलत भी बताई गई। इस वक्त सीरत फाउंडेशन के जो सरपरस्त हैं मुफ्ती अजीज़ हमारे साथ ही मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी मुफ्ती साहब, बताइएगा कि ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड कह सकते हैं कि एक सुन्नत को दोबारा जो है आम शहरियों तक और मुसलमानों तक पहुँचाना, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो जन्नत का रास्ता है, तो रास्ते को आसानी के लिए लोगों में ये अवेयरनेस देने के लिए बच्चों से दो तरफ से फ़ायदा हो रहा है। एक तो ये कि बच्चों को बचपन से सुन्नत का शौक़ और दावत का जज्बा पैदा हो रहा है। दूसरा, शहरियों में बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत की क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या फजीलतें हैं और उससे क्या क्या बरक़ात मिलती हैं। एक सुन्नत पे अमल करेंगे उसका सवाब मिलेगा, दूसरी सुन्नतों पर। बहुत शुक्रिया फसी नकवी, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना।